हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग जो है एक नया सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि जी जो है आपको ये जो है आपको साइंस का एक फाउंडेशन बैच होगा, जिसमें कि सबसे पहले हम इसमें आपको फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और बारी बारी से जो है फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी करेंगे, तो सारा जो है आपको साइंस का आपको ख़त्म हो जाएगा चैप्टर को। और जो कि आपको इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे आगामी जितना भी 2025 में आपको रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, वो सारे के लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक। और सारा क्लास को जो है आप बैक टू बैक जो है आपको डेली अपलोड करते दिया जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले देखिए क्या किया जाएगा इसमें कि आपको क्लास का सबसे पहले जिस चैप्टर को हम आज जैसे पढ़ेंगे मात्रक एवं मापन को, तो सबसे पहले इसका जो है आपको थ्योरी को पढ़ाया जाएगा पूरे अच्छे से डीपली तरीक़ा से, जो कि एक एनसीईआरटी बेस्ड होगी, ठीक। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड जो थ्योरी होगी इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक। जब थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है रेलवे और बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में, सारा को जो है आपको कराया जाएगा, ठीक। सारा को कर लीजिएगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या जो है आपको पूछता है, ठीक। तो आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर है मात्रक एवं मापन को स्टार्ट करते हैं, और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और मात्रक एवं मापन आज है, और धीरे धीरे जो आपको अगला चैप्टर आते जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला चैप्टर कौन सा है, तो मात्रक एवं मापन है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियाँ आखिर होती क्या है, ठीक है ना। यानी कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। देखिए भौतिक राशियाँ हम उस राशि को कहते हैं जिसको क्या है, जिसको जो है आपको मापा जा सकता है, ठीक है। जिसको हम माप सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, उसे ही आप भौतिक राशि कहते हैं। जैसे देखिए आप कहीं दुकान गए होंगे तो चावल खरीदे तो यानी कि चावल कहते क्या कहते हैं, चावल खरीदने में सीधा चावल दीजिएगा, नहीं ना। इसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी आप बताते हैं, जैसे कहते हैं 1 केजी चावल दे दीजिए, यानी क्या हो गया कि 1 केजी क्या हो गया, ये इसको मापन का एक इकाई हो गया, ठीक ना। इसको हम माप रहे हैं किस चीज़ में, तो केजी में। ये क्या हो गया, तो इनके द्रव्यमान हो गया, यानी क्या हुआ कि द्रव्यमान भी एक प्रकार का आपको इसको हम माप सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया आपको, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया। देखिए लंबाई देखिए क्या होता है कि लंबाई क्या होता है, जैसे कोई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। देखिए कोई बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसके बीच कुछ ना कुछ तो दूरी ही होगी, ठीक ना। जैसे इसके पीछे 1 मीटर लिख देते हैं, तो ये 1 मीटर दूरी है, तो ये क्या है, इसे हम माप लिए तभी तो 1 मीटर हमको पता चला, यानी कि इसको मापा जा सकता है। यानी कि लंबाई भी क्या है, तो ये आपको फिजिकल क्वांटिटी है। समय भी जो है आपको एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि जैसे देखिए मिलते हैं, लिखते हैं कहीं पर 8 घंटा, तो 8 घंटा ये क्या हो गया, जिसको हम मापे हैं इसी कारण से। यानी कि जिन्हें हम माप सकते हैं उसे क्या कहेंगे, तो भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब देखिए यहाँ अगर इस संबंधित जो है आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कि रहेगा कि इसमें से कौन सा है जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो देखिए देखिए गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, नाराज़गी हो गया, ये सबको हम माप सकते हैं, सबको तो मापना नहीं है, ये तो एक प्रकार का भावना हुआ, तो इसे माप नहीं सकते हैं। तो ये कैसी राशि है, तो ये आपको ये सब जो आपको भौतिक राशि नहीं है, ठीक। चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं। देखिए आगे क्या है कि देखिए भौतिक राशि का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। देखिए इसको जो है आपको 2 भागों में बांटा गया। देखिए दिशा एवं परिमाण के आधार पर जो है इसको 2 भाग में बांटा गया, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। और मापन एवं मात्रक के आधार पर, यानी क्या हुआ कि मापन हो गया, मापन एवं मात्रक के आधार पर इसको जो है आपको एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि के रूप में बांटा गया है, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले अदिश और सदिश राशि के बारे में। तो देखिए अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, यानी क्या कहता है कि ऐसी भौतिक राशि जिसके व्यक्त करने के लिए जो है केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, इसको व्यक्त करने के लिए केवल जो है आपको परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक ना। बिना दिशा का ही होता है, इसे ही आपको अदिश राशि कहते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या क्या है। देखिए दूरी क्या है, डिस्टेंस जो है एक प्रकार का अदिश राशि है, चाल भी एक प्रकार का अदिश राशि है, द्रव्यमान भी एक प्रकार का अदिश राशि है, और आयतन हो गया, समय हो गया, ये सब क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि को देख ली है, तो अब हम लोग सदिश राशि को देखते हैं। देखिए सदिश राशि जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, देखिए इसे क्या कहते हैं कि ऐसी भौतिक
भौतिक राशियाँ जिसको जो है आपको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा के भी सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि वो कितना परिणाम का है कौन राशि और वो किस दिशा में जा रही है, दोनों का जब आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण क्या हो गया, तो बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, ये सब क्या है, तो ये प्रकार का एक सदिश राशि है। ठीक, तो चलिए अब देखिए हम लोगों ने वर्गीकरण क्या देखा था कि सबसे पहले देखे थे एक सदिश राशि, एक अदिश राशि, दूसरा देखे थे क्या, मापन के आधार पर मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक ना, अदिश राशियाँ और सदिश राशियों को हमने लोग देख चुके हैं। अब आगे देखना है मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ को। तो चलिए देखते हैं मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को। सदिश देखिए नहीं, देखिए मूल राशि क्या होता है कि वे भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता, यानी कि ये राशि जो है आपको कोई भी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करेगा, उसे मूल राशि कहेंगे। जैसे देखिए द्रव्यमान क्या है, और लंबाई हो गया, समय हो गया, ये सब जो है किसी दूसरे मात्रक पर जो है निर्भर ही नहीं करता, ये खुद मूल राशि है, तो इसी कारण इसे हम मूल राशि कहते हैं। अब देखिए व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है कि वे भौतिक राशियाँ जो कि मूल राशि पर निर्भर करती है, ये व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। जैसे बल, देखिए बल क्या होता है, F बराबर ma होता है फार्मूला, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए क्या कर रहा है, m यानी क्या हो गया, तो ये आपको द्रव्यमान हो गया और एक क्या हो गया, त्वरण हो गया, इस सब पर ये निर्भर कर रहा है, यानी कि अन्य मात्रक पर जो ये निर्भर कर रहा है। इसी कारण से हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो यानी क्या हो गया, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ भी देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए मात्रक क्या होता है। देखिए प्रत्येक मापी गई मात्रा, कोई भी मापी गई मात्रा है या राशि है जिसका कि परिणाम है, तो ये एक संख्या और एक मात्रक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे देखिए कैसे हम मापे एक दूरी को ही मापते हैं, बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी तक के बीच की दूरी को मापते हैं, जो कि 500 मीटर का है। ये कितना है, तो ये 500 मीटर। देखिए 500 मीटर में क्या है, ये 500 क्या है, तो ये आपको नंबर है, यानी कि संख्यात्मक मान है, और ये m जो है ये इसका क्या है, तो ये इसका आपको मात्रक है। ठीक ना, तो यानी क्या कहे हैं यहाँ कि दी गई मात्रा राशि की एक संख्या और एक मात्रक होती है, उसे हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, देखिए समय के जैसे हम मापे हैं, उसमें देखिए 3600 समय का मात्रक कुछ मापे हैं, जैसे 3600 सेकेंड था, तो इसमें 3600 सेकेंड मापे, जिसमें कि 3600 क्या है, तो ये आपको नंबर है, और s क्या है, तो ये आपको इसका मात्रक है। ठीक ना, इसी तरह जो मात्रक को जो आपको व्यक्त किया जाता है। तो देखिए विभिन्न प्रकार के मात्रक प्रणाली को सबसे पहले देखते हैं। देखिए मात्रक मापने के लिए जो कुछ प्रणाली विकसित किया गया। तो सबसे पहले देखिए FPS प्रणाली क्या होता है। देखिए इसका फुल फॉर्म से ही पता चलता है कि इसका कौन सा क्या राशि है। देखिए फुट, पाउंड और सेकेंड सिस्टम, ये क्या हो गया, तो FPS प्रणाली हो गया। और इस इकाई को क्या कहा जाता है, तो ये आपको ब्रिटिश प्रणाली, इस इकाई को जो आपको ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। अब देखिए इसमें जो देखिए आपको एफ हो गया, फुट किसको मापता है, तो ये लंबाई को मापता है। पाउंड किसको मापता है, तो ये द्रव्यमान को मापता है। और सेकेंड किसको मापता है, तो समय को मापता है। यानी क्या हुआ कि इसके लंबाई का मात्रक फुट हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। यानी क्या हो गया कि लंबाई का मात्रक क्या हो गया, आपको फुट हो गया, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, पाउंड हो गया, तथा समय का मात्रक सेकेंड हो गया। यानी क्या हो गया, ये FPS प्रणाली में ठीक है पूछ लिया जाता है कि FPS प्रणाली में जो है लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो इसमें फुट हो जाएगा। द्रव्यमान का पूछेगा तो पाउंड हो जाएगा, और समय का मात्रक क्या पूछेगा, तो सेकेंड हो जाएगी, यानी FPS प्रणाली। और FPS प्रणाली को जो है आपको ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे की प्रणाली को देखते हैं। अब देखिए अगला है आपको CGS पद्धति, यानी कि CGS प्रणाली। यानी कि सीस हो गया आपको सेंटीमीटर, जीस हो गया ग्राम, और एस से हो गया सेकेंड। यानी क्या हो गया, CGS पद्धति क्या हो गया, ग्राम यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इसमें क्या होता है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो ग्राम होता है। ठीक है, इसमें जो है आपको लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकेंड ही होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो CGS पद्धति है, इसको जो है आपको गाउसी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस प्रणाली में देख ही चुके थे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान के लिए होता है ग्राम, और समय के लिए होता है सेकेंड। ठीक है, अब देखिए MKS प्रणाली को देखते हैं। MKS प्रणाली में क्या होता है कि देखिए M का फुल फॉर्म होता है मीटर, केस होता है आपको किलोग्राम, और एस होता है सेकेंड, यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम MKS प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, और
द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और इस प्रणाली ये प्रणाली जो है आपको केवल यांत्रिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आपको केवल यांत्रिकी से संबंधित है, ठीक ना। अब देखिए इसमें हम पहले ही देख चुके थे कि इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, तो ये सेकेंड होता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखिए आप एसआई यूनिट को देखते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ठीक। तो ये जो है आपको 1971 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। एसआई यूनिट का प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको 1971 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और ये जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय समझौता द्वारा जो है 7 भौतिक मात्राओं को मौलिक राशि के रूप में व्यक्त किया गया था, ठीक ना। यानी क्या हुआ था, एसआई पद्धति के तहत 7 ही भौतिक राशि को जो है ना मात्रा को मौलिक भौतिक राशि के रूप में व्यक्त किया गया था, और 2 को जो है पूरक राशि के रूप में व्यक्त किया गया था। अब देखिए हम उस 7 को देख लेते हैं, वो 7 कौन कौन सा, ठीक ना। सबसे उससे पहले क्या करना है कि जितना भी पद्धति देखे हैं, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति, सारा का एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है कि सीजीएस पद्धति में जो है आपको लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है। आगे देखिए एफपीएस पद्धति में क्या होता है कि लंबाई का मात्रक फुट होता है, और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है। आगे देखिए एमकेएस पद्धति, इसमें क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है। ये जो है आपको ये ओवरव्यू से देखिएगा तो आपको ये सारा चीज़ जो है एक मात्र चार्ट से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं वो 7 जो मूल राशि है एसआई पद्धति के द्वारा ज्ञात मूल राशि, सारे को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, तो द्रव्यमान है जिसका मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, और इसका संकेत होता है केजी। दूसरा है लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और इसका संकेत होता है एम यानी स्मॉल एम। और तीसरा है आपको समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, और इसका स्मॉल एस होता है संकेत। और अब देखिए तापमान का मात्रक होता है केल्विन, और इसका संकेत होता है स्मॉल के, बड़ी के होता है। उसके बाद देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर, और इसका संकेत ए होता है। और ज्योति तीव्रता जो होता है इसका मात्रक होता है कैंडेला, जिसे CD से जब आपको डिनोट किया जाता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल, इसे MOL से डिनोट किया जाता है। ये 7 तो क्या हो गया, ये आपको इंटरनेशनल सिस्टम में 7 को मूल मात्रक के रूप में बताया गया था, ठीक नहीं। तो ये मूल मात्रक हम लोग देख लिए। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशि क्या होता है। व्युत्पन्न राशि जो कि आपको ये मूल राशि से जो बनेगा उसी को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। देखिए व्युत्पन्न राशि में क्या क्या होता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है, तो मीटर क्यूब, और घनत्व का मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब, और चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, और वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड ही होता है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बल का देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे न्यूटन भी कहा जाता है। संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड, और आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कार्य और ऊर्जा हो गया जिसे न्यूटन मीटर, जिसे जूल कहा जाता है। और शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है, ठीक नहीं। ये सारा क्या है, तो आपको व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए संपूरक मात्रक 2 था एसआई पद्धति में, एक था समतल कोण और एक था ठोस कोण, ठीक। देखिए समतल कोण क्या होता है, जैसे देखिए ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर 2 रेखा खींच दी, इसके बीच का जो कोण बना इसी को कहा जाता है आपको समतल कोण, ठीक। और समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। ये क्या हो गया, आपका समतल कोण हो गया। अब देखिए ठोस कोण क्या होता है, देखिए कोई भी 2 ठोस के बीच का कोण जो होता है, जैसे देखिए यहाँ पर एक इतना वो पॉइंट जो इस गोला से निकाल लिया गया, तो इस बीच का जो ये कोण बना है यहाँ पर, यही कोण क्या हो गया, ठोस कोण हो गया। और इसका मात्रक होता है आपको स्टेरेडियन, जिसे SR से आपको डिनोट किया जाता है, ठीक। तो संपूरक मात्रक भी देख लिए। अब देखते हैं लंबाई के कुछ अन्य मात्रक, उसके बारे में यह सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए, जिससे कि आपको प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देखिए 1 यार्ड बराबर होता है 36 इंची, और 1 फुट बराबर होता है 12 इंची, और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होगा, जो कि आपको लंबाई के मात्रक में अन्य मात्रक ये जो आपको कन्वर्जन में पूछा जाता है, ठीक है। हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें और ज़्यादा से क्लियर होगा। देखिए आगे आपको खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कहते हैं कि ये जो है आपको पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी होती है। देखिए ये है आपको पृथ्वी, ये पृथ्वी का ये केंद्र हो गया, और ये सूर्य का ये केंद्र हो गया। ये दोनों के बीच का जो औसत दूरी होगा, इस दोनों के बीच का औसत दूरी, इसी को आपको कहा जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक कहा जाएगा।
यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो औसत दूरी होगा, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर मीटर में होता है 1.496 मीटर, 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है, जिसे लगभग में जो है आपको 1.5 गुना 10⁻11 मीटर लिख लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष देखिए क्या कहते हैं कि ये प्रकाश द्वारा जो है निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। ये देखिए लाइट जो है एक वर्ष में जो है निर्वात में जितना दूरी तय करेगा उसे ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक लाइट ईयर जो है यानी कि एक वर्ष में वो निर्वात में कितना दूरी तय करता है, तो 9.44 गुना 10⁻15 मीटर का दूरी तय करता है। इसे ही 1 लाइट ईयर कहते हैं, यानी कि एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, जो कि एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये सब जो आपको पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। तो देखिए आप पार्सेक को देखते हैं। पार्सेक में क्या होता है कि देखिए पार्सेक क्या होता है कि एक पार्सेक जो है पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की दूरी होती है जब वह पिंड एक आर्क सेकेंड में दिग्भेद कोण होती है, उसे ही पार्सेक कहते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका वैल्यू याद रखना, यानी कि एक पार्सेक बराबर कितना मीटर होता है, तो ये होता है आपको 3.1 गुना 10⁻16 मीटर होता है, और ये आपको 265 ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ये मान होता है। और पार्सेक में देखिए एक पार्सेक बराबर लाइट ईयर कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है। अब देखिए यह दूरी का जो है ये सबसे बड़ा मात्रा, अगर पूछेगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या है, ये क्या हो जाएगा, तो पार्सेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाई है उसके बारे में देखते हैं। देखिए छोटी दूरी के लिए देखिए एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद देखिए एक फर्मी बराबर 10⁻�15 मीटर। अब देखिए भारी द्रव्यमान के लिए हम मापते हैं तो उसका कुछ मात्रक है। देखिए एक टन बराबर होता है 1000 kg, एक क्विंटल में होता है 100 kg। अब देखिए आयतन के लिए है, ये देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, एक बैरेल बराबर होता है 159 लीटर, और एक US गैलन होता है 3.785 लीटर, और एक UK गैलन में होता है 4.546 लीटर होता है। ठीक है, अब देखिए SI में कुछ प्रीफिक्स है उसको देख लेते हैं। देखिए मिली किसको आता है, 10⁻3 को मिली कहा जाता है, जिसका चिन्ह क्या होता है, तो स्मॉल m होता है। माइक्रो कहा जाता है 10⁻6 को, इसका साइन होता है म्यू। देखिए नैनो होता है 10⁻9, इसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। पीको 10⁻12 है, जिसे स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। और फेमटोज होता है 10⁻15 जिसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र है उसको देख लेते हैं। देखिए अल्टीमीटर क्या करता है, तो ये आपको उड़ते विमान की ऊंचाई को ज्ञात करता है, किसके द्वारा, तो अल्टीमीटर के द्वारा। अमीटर क्या करता है, तो ये विद्युत धारा को मापता है। और ये बैरोमीटर क्या करता है, तो ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। और एनीमोमीटर क्या करता है, तो ये वायु के चाल को मापता है। और फेदोमीटर ये सागर की गहराई को मापता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो ये कम विद्युत धारा को मापता है। और हाइड्रोमीटर क्या करता है, तो ये तरल पदार्थ की अपेक्षित घनत्व को मापता है। और हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो ये आर्द्रता के स्तर को मापता है। और मैनोमीटर गैस एवं तरल का ताप को मापता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, तो ये छोटी वस्तु को आवर्धित दृश्य देता है। देखिए आगे है स्फिग्नोमैनोमीटर, ये क्या करता है, तो ये रक्त के दाब को मापता है। डॉक्टर्स को देखे होंगे, तो ये ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। स्टेथोस्कोप जो होता है ये हृदय की आवाज़ का विश्लेषण करता है। टैकोमीटर क्या करता है, शाफ्ट के घूर्णन चाल को मापता है। अब देखिए कैलोरीमीटर ये निहित ऊष्मा को मापता है। लेक्टोमीटर क्या करता है, ये दूध की शुद्धता को मापता है। और विस्कोमीटर ये तरल की सैनता को मापता है। पेरिस्कोप पनडुब्बी में प्रयोग होता है। और हेलियोस्कोप क्या होता है, सूरज देखने के लिए। और पॉलीग्राफ क्या है, कि आपको लाइट डिटेक्टर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बीमीय सूत्र को देख लेते हैं। किसी भी चीज़ का बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाए। देखिए कोई भी मात्रक है उसको बीमा लिखने के लिए, इनकी कोई बीमीय सूत्र लिखेंगे तो उसको हम जो है बड़ी ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक ना, लिखा है। जैसे देखिए कोई द्रव्यमान के बीमा लिखने के लिए क्या हम करेंगे, द्रव्यमान का बीमा होता है m होता है। ठीक, तो m को बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। लंबाई के लिए बीमा होता है l, तो l के लिए ऐसे लिखेंगे, l को जो है बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। इसी प्रकार देखिए आपको क्या होता है कि समय के लिए बीमा क्या होता है, तो t होता है, इसको ऐसे लिख देंगे। ये 3 को ही याद रखना है, तो आप सारों को बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए जैसे देखिए बीमीय सूत्र में हम लिखते हैं बल के बारे में, यानी न्यूटन क्या होता है, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी कि kg के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो kg के लिए m लिख सकते हैं, m।
और मीटर के लिए एल यानी कि दूरी है तो एल, टी समय के लिए टी। अब देखिए क्या प्रति स्क्वायर यानी कि -2 इसके ऊपर लिख देंगे, इसको बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। आयतन के लिए मीटर क्यूब यानी एल क्यूब। घनत्व के लिए देखिए केजी पर मीटर क्यूब इसका मात्रक होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, केजी के लिए m1 और मीटर के लिए L-3 लिख सकते हैं। अब सबको बड़ी ब्रैकेट में घेरना है, ठीक ना। चाल के लिए मीटर पर सेकंड यानी LT-1 लिख सकते हैं, ठीक नहीं। बीम सूत्र देख लिए। तो चलिए आज जो है आपको यूनिट एंड डायमेंशन का हम लोग थ्योरी को देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, तो इससे संबंधित जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है इस चैप्टर से संबंधित वो सारा को हम लोग लेके आएंगे। तो आपको उस वीडियो का इंतज़ार रहेगा। तो आप इस वीडियो को, ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें, और इसे जो है आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।